तो कहना है ये कि बहुत दिनों के बाद से ये लास्ट वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि पहले 6-7 महीने कोरोना की वजह से प्रॉब्लम हो गया था, कुछ और काम थे जिसके वजह से वीडियो डाल नहीं रहे थे। अब एक और धमाकेदार ट्रिक आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर एक ही में आपको ये देखना है कि कौन कौन से किस वर्णों का उच्चारण स्थान बराबर पूछा जाता है। 1 नंबर वाला जो है क्वेश्चन रहता है वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद आज जो है घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण सब आपको एक ही ट्रिक में आपको नजर आएंगे। इसको जो है कंप्लीट जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि आज हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। घोष अघोष हिंदी में और संस्कृत में दोनों में पूछे जाते हैं 1 नंबर का। यहाँ पे जो पूछे जाएंगे तो इसको देखेंगे कि एक ट्रिक है यहाँ पर कि हम उच्चारण स्थान सबसे पहले देखेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि क ख ग घ अंग कौन सा वर्ण है, तो ये बोलते हैं कंठ वर्ण, तालाब्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत वर्ण, ओष्ठ वर्ण। इसका नाम ही है ना। कंठ वर्ण में क ख ग घ आएगा अंग। ये जो अंग देखते हैं तो ये अनुनासिक बोला जाता है, इसको बोलते हैं ये अनुनासिक है। अनुनासिक वर्ण है जो हम लोग नाक की सहायता से बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण कहा जाता है और इसका नाम है कंठ वर्ण। दूसरी बात है ये 3 स है, तलाब स, मूर्धन्य स और दंत स। तलाब स तालु से, मूर्धन से मूर्धा से और दंत स दांत से। इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि नाम ही पड़ गया। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि तालाब स को जो है तालाब स क्यों कहते हैं, तो तालु से बोला जाता है तालाब स, दांत से दंत स बोला जाता है और मूर्धन्य से मूर्धन। अब मूर्धा की बात करें तो ये भी समझ में है कि मूर्धा कौन किस अंग का नाम मूर्धा है। तो जीभ से ऊपर जो टच होता है, जो ऊपर जो भाग है नाक और वहां का छिद्र का जो भाग होता है वो मूर्धा कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ऐसी बातें हैं कि आप लोग तो ये जानते हैं लेकिन इस चीज को नहीं जानते हैं। कंठ तालु, कंठ ओठ और दांत ओठ 2 चीज के मिलने से बोला जाता है। जैसे कंठ तालु से ए आए और कंठ और ओठ से ओ औ, दंत और ओठ से व, वकार से दंतोष्टम। यहाँ कंठ तालु का ए दैतो कंठ तालु, ओ दैतो कंठोष्टम, वकार से दंतोष्टम। यहाँ पे करना यह है कि ए और ए क्या चीज से बोला जाता है, ए आए कंठ और तालु के मिलने से 2 चीज उसमें रहेगा, कंठ और तालु। ओ और जो है कंठ और ओठ से रहेगा और दांत और ओठ से व रहेगा। ठीक है। एक चीज और आपको देखने को मिलेगा कि ये ध्यान देने वाली बात ये है कि कंठ तालु से और कंठ ओठ से, दांत ओठ से व बोला जाता है। अब एक और बात कि क ख ग घ ये तो अनुनासिक हो गया, पूरे का पूरे नाक से बोलेंगे। अब 4 4 8 4 12 12 4 16 और 4 15 आप लोग भी समझ पा रहे हैं, 16 4 20 सॉरी। तो ये जो है पूरा का पूरा आप लोग देखेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा मेरे चेहरे के तरफ मुखातिब होकर के देखेंगे कैसे हम ट्रिक याद करेंगे। बार बार याद नहीं होता है। यहाँ से कंठ, इससे बाहर हमको निकलना है, यते हुआ तो नाक तक हमको पहुंचना है। तो कंठ के बाद तालु, कंठ के बाद तालु, ठीक है, उसके बाद मूर्धा आता है, उसके बाद दांत आता है, उसके बाद ओठ होता है, उसके बाद नाक आता है। ऐसे हम देखेंगे कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, दांत के बाद ओठ। इससे बाहर निकले कंठ जो है कखवा, कखवा के बाद चौसे आता है, तो चौसे आता आप जाएंगे तालु, कंठ तालु मूर्धा, उसके बाद दांत ओठ और नाक। ऐसे होते हुए आपको बाहर निकलना है। तो क से लेकर घ तक कखवा हो गया, कंठ के बाद तालु, तालु हो गया चौछा, उसके बाद मूर्धा, मूर्धा क्या हो जाएगा टठरा, टठरा के बाद हो गया दांत जो है तथजा, ठीक है, और उसके बाद ओठ हो गया पहुआ और नाक आ जाएगा लास्ट वाला पंचमाक्षर जिसको बोलते हैं, ये पूरा नाक से ये बोला जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाए कंठ वर्ण, तालाब, मूर्धन्य और दंत और ओठ। ठीक है। अब इसके बाद आप लोग इसमें थोड़ा सा और ध्यान देंगे। कंठ वर्ण में अ और ह और विसर्ग, ये भी आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। कंठ से ही अ बोलते हैं, ह बोलते हैं और विसर्ग बोलते हैं। उसके बाद तालाब से, तालु से यहां पर तालाब सा और य बोलते हैं तालु से। ठीक है ना। उसके बाद एक चीज और देखेंगे यहां पर, है ना, यहां पर और मूर्धन्य से जो आप जान गए कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, कंठ से कख, तालु से चौछरा, मूर्धा से टठरा और दांत से तथरा, ओठ से पफ और नाक से लास्ट वाला। सभी वर्णों का, सभी वर्गों का लास्ट वाला जो है पूरा का पूरा ये बोला जाता है, ये पूरा का पूरा। ठीक है ना। अब आप लोग देखेंगे कि कख तो ये समझ गया कि कंठ से,
यहाँ पर ये सब नाक से, इसके बाद अ भी कौन से, ह भी कौन से और विसर्ग भी कौन से। तालाब वर्ण च से लेकर के झ तक, यह तो आपको वही होगा। तालाब स और ये भी जो है तालु से, तालाब स और ये भी तालु से। मूर्धन में रीटू रसाना मूर्धा, इसका सूत्र होता है रीटू रसाना मूर्धा, यानी टठर का पूरा, ये तो नाक से बोला ही जाता है। री र और मूर्धन्य स भी क्या चीज से बोला जाता है, मूर्धन्य, मूर्धा से ऊपर वाला। उसके बाद दांत से, दांत के बाद ओठ पे आएंगे, दांत के बाद ओठ, ओठ के बाद नाक पे। तो दांत से त थ द ध न तो नाक से बोला ही जाता है। और इसमें ली, तालाब स और ल, ये भी जो है आप देखेंगे दांत से ही बोला जाता है। ये ली जो हो गया, ली तालाब स और ल, ये भी चला आएगा। अब आता है ओठ से, ओठ यहाँ कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ। आप लोग बोलेंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ। तो क के बाद चौथर, चौथर के बाद टठर, टठर के बाद चौथर और पपुआ, इसी तरह ना होता है 1 2 3 4 5 करके। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, तो दूसरी पर सेट कर दीजिए, तो मूर्धा, तालु। अब ओठ पे आएंगे तो ओठ पे आ जाएगा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ, यानी पपो आ जाएगा। तो प से लेकर बहुत है, म तो नाक से बोला ही जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और देखेंगे, हर्षु और दीर्घु। यहां जाता है ओठ का सूत्र होता है उपध्वमनीय नाम ओष्ठी, उ प और उ जो भी होगा ये ओठ से बोला जाता है। अब ये हो गया आपका टोटल का टोटल उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में एक चीज और देखेंगे, ये चीज आप बार बार भूल जाते हैं कि दो गो यहाँ ए और ए का कंठ तालु, इसमें क्वेश्चन पूछेगा हिंदी और संस्कृत में ए और ए गति से बोला जाता है। आप बोलेंगे आप लोग की सर तो पढ़ा बताए नहीं आप लोग। तो पिछला बार लगभग यहाँ इस बैच से जो है 10th क्लास के जो भी बच्चे थे बोर्ड के, तो 500 बच्चे थे। इस बार आप लोग जो शामिल होने वाले लगभग 500 बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम में शामिल होंगे यहाँ बैच के, तो उसमें भी ये चीजें आम हो गई है कि हिंदी और संस्कृत में सेम 1 नंबर का ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर छोड़िए, अभी आपको 5 नंबर का जो है टोटल डिटेल होगा। तो यहाँ सभी बच्चों को इस बात का जानकारी कुछ कम था, ये तो जानते थे, लेकिन कंठ तालु ए आए और ओ और कंठ ओठ से ये में मिलेगा, कंठ ओठ से ओ और दांत ओठ से व, ये देखेंगे। तो ये दैतो कंठ तालु, उदौतो कंठोष्टम, वकार से दंतोष्टम, ये सूत्र हम लोग शुरू में 93 में ये पढ़ रहे थे। आज हम लोग को थोड़ा सा ट्रिकली समझ में आ रहा है, बच्चे को क्लियर हो रहा है। अब आप लोग टोटल का टोटल देख लिए कि हाँ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। अब आता है ये ट्रिक आपको घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण एक ही में कंप्लीट है। घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण कंप्लीट। यहां पे आप देखेंगे घोष का ट्रिक हमने देखा 345, यहां पे इसको स्वघोष या घोष कहते हैं। कभी कभी स्वघोष लिख देता है एग्जाम में, दिमाग से उतर जाता है स्वघोष क्या है, तो घोष को ही स्वघोष कहते हैं। अघोष जो है यहां पर देखेंगे, अघोष को लिखे 12, 12 का मतलब हुआ 1 और 2, 1 और 2। तो यहां पर देखेंगे कि अघोष का क्या होता है। अघोष में देखेंगे तो अघोष का सूत्र है 12, 12 के बाद तालाब सा मूर्धन सा दंत सा, तो 12 यानी कि 1 और 2 सभी वर्गों का पहला और दूसरा, सभी वर्गों का पहला, इसका भी 1 2 यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये हो गया अघोष। सभी वर्ग जो वर्ग है इसका पहला और दूसरा, पहला 1 और दूसरा, इसलिए इसका ट्रिक याद रखेंगे 12, 12 से पता चलेगा कि सभी वर्गों का पहला दूसरा अघोष है। और इसके साथ में तालाब सा मूर्धन सा दंत सा, ये भी अघोष ही होते हैं। अगर पूछा जाएगा तालाब सा क्या है, अघोष, हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछे जाते हैं, उर्दू के नॉन हिंदी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे और अघोष की संख्या कितनी होती है ये भी पूछे जाता है। अघोष की संख्या 13 होती है। कैसे, ये 2 देखेंगे, 2 4 6 8 10, 10 हो गया, 11 12 13, तालाब सा मूर्धन सा दंत सा, अघोष की संख्या हो गई 13, अघोष हो गया 13। और उसके बाद घोष आता है 345, 345 का मतलब तीसरा चौथा पांचवा, सभी वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि ग घ अंग, ये ज झ य, ड ढ अण, द ध न, ब भ म, ये सब हो गया स्वघोष या घोष 345। एक चीज और ध्यान देंगे, स्वघोष में सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण, ठीक है, सभी स्वर वर्ण और य र ल व ह, ये सभी मिलकर के 31 को
घोष की संख्या होती है 31 गो। बाजार में लोग पढ़ा देता है ऐसे वैसे, तो बहुत कम बता दिया है, लेकिन ये जो है 31 होगा और घोष है 13 और घोष हो गया 31। तो एक तो बन गया 345, यानी सभी वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा, सभी वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा, और साथ में सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण, उसमें अ अंग नहीं, बाकी छोड़ करके सभी स्वर वर्ण, और य र ल व और ह, टोटल हो गए 31। घोष हो गया 345, यानी तीसरा चौथा पांचवा सभी वर्गों का, सभी स्वर वर्ण, य र ल व ह और 31। ठीक है, उसके बाद आते हैं अल्पप्राण महाप्राण। इसमें पूछा जाता है अल्पप्राण महाप्राण। एक तो हो गया कि अल्पप्राण कौन कौन से हैं, तो अल्पप्राण का हम ट्रिक यहाँ लिखे 135। यहाँ देखेंगे अल्पप्राण, अल्पप्राण का ट्रिक है 1, 3 और